जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं इंग्लिश का शानदार टॉपिक और आज का जो टॉपिक है टेंस से रिलेटेड है और टेंस में हम लोग आज फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। किस टेंस की भाई? फ्यूचर टेंस की। अब फ्यूचर टेंस में हमने सीखा है कि फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग एक एक करके फ्यूचर टेंस के पार्ट के बारे में सीखेंगे और उनके हिंदी सेंटेंसेस से कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर टेंस का ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज हम फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी आता है। अगर हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी आया है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं रोटी खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, हम लोग कई पत्र लिखेंगे, वह कल काठमांडू जाएगी। तो देखिए, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा गे गी आया हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कैसे हम लोग पहचानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। आइए हम लोग चलते हैं फ्यूचर टेंस के नेक्स्ट पार्ट पे। तो फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है वह होता है हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहेगा, ती रहूँगी, ते रहोगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। अगर इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो वह जो टेंस होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। आइए देखते हैं पहचान इसकी क्या होती है। मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहूँगा, हम लोग तुम्हारी मदद करते रहेंगे, मैं बैठा रहूँगा। तो यहाँ पे वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ता रहेगा ये शब्द आते हैं तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हम लोग इन सेंटेंसेस को पहचान कर जान सकते हैं, देख कर जान सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर टेंस के नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं और फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचान है हिंदी में, आइए देख लेते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुका रहूँगा, चुके रहेंगे इत्यादि शब्द आता है हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में। अगर ये शब्द हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आते हैं तो यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैं अपना काम कर चुकूँगा, तो मैं अपना काम कर चुकूँगा। नेक्स्ट है उसके आने के पहले मैं खा चुकूँगा या मैं खा चुका हूँगा। नेक्स्ट है परीक्षा शुरू होने के पहले प्रवेश पत्र दिखा चुकूँगा। तो देखिए लास्ट में चुकूँगा, चुकूँगा, चुका हूँगा ये शब्द आ रहे हैं, तो इससे यह पहचान होता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर टेंस का जो नेक्स्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हिंदी में पहचान होता है, आइए हम देखते हैं हिंदी में क्या पहचान है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी का पहचान है मुख्य क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, ती रहेगी, ता हुआ रहूँगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी के साथ समय भी दिया होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। जैसे मैं काम करता हुआ रहूँगा, चीकू सुबह से पढ़ता रहेगा, मैं 4 दिनों से उसे किताब पढ़ाता रहूँगा। तो ये फ्यूचर
टेंस के चारों पार्ट के बारे में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया कि कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को देखकर आप पहचान सकते हैं कि फ्यूचर के टेंस का ये कौन सा पार्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के या फ्यूचर टेंस के बेसिक इंट्रोडक्शन पे था। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।